हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीएड सेमेस्टर 2 की। जी हां, सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। पेपर का कोड है 203। 2025 में एग्जाम हुआ है। टू बी प्रिसाइज अगर मैं डेट बताऊं तो ये कल ही एग्जामिनेशन हुआ है। मैं आपको डेट बता देता हूं क्योंकि ये वीडियो आगे भी अगले 2-4 साल 5 साल के लोग तो एटलीस्ट देखेंगे ही देखेंगे। तो ये एग्जामिनेशन जो है आपका 8/9/2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। ठीक है जी। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं यानी कि ठीक एक दिन के बाद। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। पेपर का नंबर है 203 और कैसे सवाल बने थे वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपके काम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएँ तो इसे क्या करें, घर पर प्रिंट करा करके अच्छे से एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है आपको एक मॉक जो है टेस्ट घर में दे लेना चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाए। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। सर अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से पेपर मिलेंगे, तो याद रखिएगा सिद्धू कानू मुर्मू में सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, 2 कॉमन और 2 मैथड, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही सजेशन में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे या फिर तीनों ग्रुप को। ग्रुप ए में एमसीक्यू, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के PYQ को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर बन पड़े थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे। ये रहा सेमेस्टर 2 का पेपर, टीचिंग ऑफ कॉमर्स 203 इसका पेपर कोड है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-26 का। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। फुल मार्क्स 40 का है, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने का है? 18 नंबर आप लाओगे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए सेक्शन ए, जिसे आप ग्रुप ए बोलें, सेक्शन ए बोले, बोथ आर द सेम थिंग। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कितने? 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट इज मेनली, वाणिज्य जो है एक विषय के रूप में मुख्यतः क्या है? थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक है, अगला है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई है, फिर है टेक्निकल यानी कि तकनीकी है। तो देखिए वाणिज्य क्या है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन कॉमर्स बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ, वाणिज्य में बैंकिंग एक हिस्सा है किस चीज़ का? इंडस्ट्री, उद्योग का, ट्रेड यानी कि व्यापार का, या फिर एड ऑफ अ ट्रेड्स यानी कि व्यापार के सहायक के तौर पर। देखिए पहले जो है बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे लोग? एक सामान के बदले दूसरे सामान को ये लोग जो है एक दूसरे को प्रोवाइड किया करते थे। तो बार्टर सिस्टम हुआ था, लेकिन अब जो है उससे बेहतर व्यवस्था है, हमारे पास करेंसी है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। अगला सवाल है कॉमर्स करिकुलम शुड बी, वाणिज्य पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? स्टैटिक्स बिल्कुल नहीं, रुका हुआ तो नहीं होना चाहिए। डायनेमिक बिल्कुल, डायनेमिक यानी कि गतिशील, समय के हिसाब से ये बदलता रहना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन कॉमर्स एजुकेशन विच स्किल इज एम्फेसाइज्ड द मोस्ट, वाणिज्य शिक्षा में किस कौशल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? क्रिएटिव राइटिंग पे, दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन पे, व्यावसायिक संचार, फिर है रचनात्मक लेख, तीसरा है ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि चित्रकारी और पेंटिंग, चौथा है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा पर। वाणिज्य में बात किसकी होगी? बिजनेस की बात होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होगी। तो 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट रोल डू केस स्टडीज प्ले इन टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य शिक्षण में केस स्टडीज का क्या महत्व है? पहला है दे हेल्प मेमोराइजिंग फैक्ट यानी कि वे तथ्यों को याद रखने में मदद करते हैं। दूसरा है दे प्रोवाइड रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोज फॉर द एनालिसिस, वे विश्लेषण के लिए वास्तविक जीवन के व्यावसायिक परिदृश्य प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है दे फोकस ऑन पोएट्री, वो कविता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दे आर इररेलेवेंट यानी कि वो अप्रासंगिक हैं। बात किसकी की जा रही है? केस स्टडीज़ की। तो दोनों, पिछला जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों ही नेगेटिव है, ये कटेगा। अब यहाँ से देखिए वे तथ्यों को याद रखने में मदद करते हैं। मेमोराइजेशन वाले वर्ड को ध्यान से रखिएगा, हटाना है इसे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रियल लाइफ, ये सब हमेशा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 2, और इसके लिए आपको जो है 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है।
व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ हायर सेकेंडरी स्टेज। उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य विषय पढ़ाने के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं, बताएं डिटेल में। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स टीचिंग। वाणिज्य शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल। विद्यालय में सहगामी पाठ्यक्रम छात्रों के लिए आयोजित करने का क्या महत्व है, बताइए। ठीक है जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग टाइप के सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या, 2 सवाल का आंसर करना है और हर एक के लिए 10 यानी कि यहाँ से आप 20 नंबर एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज एन एजुकेशनल टूर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट। शैक्षणिक भ्रमण क्या है, इसकी महत्ता और इसके आयोजित करने की प्रक्रिया को समझाएं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज सुटेबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन विद इन द क्लासरूम सेटिंग। हिंदी में सवाल पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। कक्षा के वातावरण में प्रभावी रूप से लागू की जाने वाले विभिन्न सहगामी पाठ्यक्रम गतिविधियों की पहचान कीजिए और उनका विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन करिकुलम डिजाइन एंड डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस इन्वॉल्व इन इट्स डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या डिजाइन को परिभाषित करें और इसके विकास में शामिल विभिन्न उपागमों पर चर्चा करें। तो ये था आपका दुमका यानी कि SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के कॉमर्स का पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन चाहिए तो 1999 में सजेशन मिलेगा। हम लोग इसमें तीनों सेक्शन को कवर करते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, यानी कि MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी बड़ी बात कि इसमें आपको जो है पिछले साल के क्वेश्चन यानी कि PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा इसी में। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।